लोग कहते हैं ना कल्कि आएगा, कोई कहता है जीसस रेजरेक्ट होंगे, कोई कुछ कहता है, कोई कुछ कहता है। वो दरअसल एक कॉन्शियसनेस है। लेकिन तुम्हें मेरी बात माननी है, तुम्हारी सोल को मैं लेकर जाऊंगा, वो खरीद लूंगा। हाँ। तो उन्होंने एक तरह से अपनी सोल बेच दी है। मोस्ट ऑफ दीज पीपल, दे आर प्रोबेबली नॉट इवन ह्यूमंस, दे वो क्लोन्स हैं, वो रेप्टिलियंस हैं, वो रोबोटिक हैं, इस तरह से हैं। तो ठीक है। वो लोग धरती के ऊपर कब्जा पाना चाहते हैं और हर इंसान के ऊपर कब्जा पाना चाहते हैं। इसीलिए उन्होंने पहले अलग अलग जहर लोगों को देकर शरीर में बहाने से अलग अलग झूठे वायरसेस बना के और पॉइजन इन अंदर डाल के जेनेटिकली मॉडिफाई किया है इंसानों को। और जेनेटिक जेनेटिक मॉडिफिकेशन बहुत हजारों सालों से हो रहा है, आज से नहीं हो रहा है। ये हजारों सालों से, ये तकरीबन 20,000 साल से हो रहा है। जेनेटिक मॉडिफिकेशन इंसानों का अलग अलग तरीके से। पहले के इंसान बहुत विशालकाय होते थे, बहुत बड़े होते थे, उनकी उम्र तो बहुत क्या वो लंबी। वो जेनेटिकली मॉडिफिकेशन की वजह से ऐसा था? जेनेटिक मॉडिफिकेशन की वजह से, और जेनेटिक मॉडिफिकेशन इसलिए किया जा रहा है कि इतने हजारों सालों से वो चाहते हैं कि इंसान को खत्म कर दे और उसको अपना गुलाम बना ले। क्यों बना ले? क्योंकि सी, हमारी जो धरती है वो एक सोलर सिस्टम का हिस्सा है। और हुआ ये कि ये सोलर सिस्टम की हर इंसान की जैसे आध्यात्मिक उन्नति होती है, वैसे ही एक सोलर सिस्टम की भी आध्यात्मिक उन्नति होती है, धरती की होती है, हर ग्रह की होती है, क्योंकि ये जीवित है। ये अपने आप में उनका एक अस्तित्व है, ये जीवित है। कण कण, एक घास का पत्ता भी जीवित है, एक मिट्टी का कण भी जीवित है। हर चीज में जिंदगी है। एक अगर पत्थर है तो उसका भी कण कण जो है वो जीवित है। इसीलिए क्रिस्टल्स को इस्तेमाल किया जाता है और उनको चार्ज किया जाता है। क्या? आपने कहा कि बात नहीं मानेंगे तो आप वो जब सोल को खरीद लेते हैं, उसके बाद उनकी बात माननी पड़ती है। बात नहीं मानेंगे तो क्या होगा? वो कोशिश करते हैं। मानना नहीं मानना हमारी मर्जी है, हमारी फ्री विल है। जैसे आ, 2021 में जो जहर आया था, लोगों को बोला क्या गया वॉलंटरी है, लेकिन क्या हुआ, हर तरह से आपको फोर्स किया गया कि उसको लेना है। आप जॉब पे नहीं जा सकते, आप स्कूल नहीं जा सकते, आप मॉल में नहीं जा सकते, आप एरोप्लेन में नहीं जा सकते, आपको वो लेना है। वो उनका इल्यूमिनाटी का तरीका था उसको फोर्स करने का। आप मानो ना मानो, ये तो आपके ऊपर है। तो बहुत सारे लोगों ने नहीं लिया। फ्री विल तो आपकी है, और फ्री विल जो है वो पूरे ब्रह्मांड का सबसे पहला उसूल है, एक लॉ। उसको कोई इन्फ्रिंज नहीं कर सकता। अगर आपने किसी की फ्री विल इन्फ्रिंज की है तो आपने सबसे बड़ा महापाप किया। तो इसी तरह से जैसे आज डिजिटल आईडी लेकर आ रहे हैं, वो क्यों लेकर आ रहे हैं? लोगों को कंट्रोल करने के लिए। अगर इसका लेकिन मैम बेस्ट भी तो हुई है ना। आप माइकल जैक्सन की देख लीजिए, उसे वाला की लीजिए। हम्म। हुई है। आप you're coming back repeatedly to Illuminati and I'm trying to take it forward to the harvest. But वो डेथ्स क्यों हुई हैं? क्योंकि लोगों लोग इल्यूमिनाटी को एक्सपोज करना चाह रहे थे। अच्छा। जैसे माइकल जैक्सन की हुई, पॉल वॉकर की हुई, सुशांत सिंह की हुई, जिया खान की हुई, श्रीदेवी की हुई, ये सभी, दिव्या भारती, ये सभी के सभी इल्यूमिनाटी को एक्सपोज करना चाह रहे थे कि ये लोग ये कर रहे हैं। क्योंकि इल्यूमिनाटी तो हमारे बॉलीवुड में भी आ चुका है। वो थोड़ी ना कोई इल्यूमिनाटी सिर्फ एक ही शहर में रहेगा, उसको तो पूरी धरती चाहिए, तो वो धरती के कोने कोने में फैलेगा। तो भारत में भी है। तो उन लोगों के यहाँ पर जो वो एजेंट्स कह लो, लोग कह लो, गुलाम कह लो, और भी हॉलीवुड में और भी बहुत लोगों को मार दिया गया। और सिर्फ हॉलीवुड और बॉलीवुड में नहीं, स्पेन में, जापान में, चाइना में, हर जगह पर जो फिल्म इंडस्ट्री के या म्यूजिक इंडस्ट्री के लोग थे। अभी आई थिंक 1 डेढ़ साल पहले स्पेन में एक बहुत बड़ा म्यूजिशियन था, बहुत पॉपुलर था, बहुत फेमस था।
सुसाइड कर ली, ड्रग्स का ओवरडोज लेके बोल के उसको मार दिया। मुझे नहीं लगता कि उसने सुसाइड की, मुझे नहीं लगता, क्योंकि अब जिस तरह से सुशांत की मृत्यु हुई तो सब कहते थे सुसाइड है। इट वाज नेवर अ सुसाइड, इट वाज अ मर्डर। तो सुशांत क्या कर रहा था? वो इल्यूमिनाटी को या इनको एक्सपोज करने की कोशिश कर रहा था। तो वहां से हमको इन चीजों के बारे में जब पता चला, तो मैंने सोचा कि आखिर इसकी जड़ कहीं तो होगी, इनका बाप कहीं तो बैठा होगा। तब जाके जब पता करने की कोशिश की और मेरे तक जब लॉ ऑफ वन की किताब पहुंची, तब मुझे पता चला कि अचानक जो प्लान 20,000 साल से या पिछले 600-700 साल से जो प्लान चल रहा है, वो स्पीड में इसीलिए आ गया 2020 से, क्योंकि आपको याद होगा हम लोग, डोंट नो इफ यू रिमेम्बर, आप यू मस्ट बी वेरी स्मॉल देन, लेकिन टू 1980 1990s में से हम लोग बहुत सुनते थे धरती खत्म होने वाली है, प्रलय आने वाला है, 2000 में आ जाएगा। 2000 में तो नहीं आया। तो फिर हमने कहा है कुछ भी बकवास करते हैं, झूठ बोलते हैं। फिर पता चला नहीं नहीं 2012 में खत्म होने वाली। वो शिफ्ट कहीं आगे। क्यों शिफ्ट हुई? वो शिफ्ट इसलिए हुई क्योंकि 80s 90s से बहुत सारे, इनफैक्ट एक्चुअली एक ग्रुप ऑफ पीपल पैदा हुए जो शंभाला में है। वो तकरीबन 60s 70s में पैदा हुए और वो लोग वहां से धरती को हीलिंग भेज रहे हैं। तो क्या होता है कि जैसे मैंने बताया कि प्लैनेट जो है वो लिविंग बीइंग है और पूरे सोलर सिस्टम का भी असेंशन होना है। अब हो क्या रहा था कि सोलर सिस्टम का असेंशन हो ही नहीं रहा था, क्योंकि नेगेटिव पोलैरिटी जो खुद की सेवा वाले रास्ते पर वो ज्यादा लोग निकल रहे थे, तो असेंशन पॉजिटिव तरफ नहीं जा रहा था और मिक्स्ड हो रहा था, आधे ये आधे ये। तो उस हिसाब से कुछ दूसरे ग्रहों के लोगों ने धरती के ऊपर जन्म लिया। जैसा मैंने कहा कि शंभाला में एक ग्रुप ने जन्म लिया। लोग कहते हैं ना कल्कि आएगा, कोई कहता है जीसस रेजरेक्ट होंगे, कोई कुछ कहता है, कोई कुछ कहता है। वो दरअसल एक कॉन्शियसनेस है मेरे हिसाब से। वो एक कॉन्शियसनेस है। हाँ, कुछ पैदा हुए हैं। वो तिब्बत के ऊपर वहां पर जो शंभाला है वहां पर पैदा हुए हैं। ये सब मुझे लॉ ऑफ वन से और को चैनलिंग से पता चला, जो llresearch.org की वेबसाइट है। उन लोगों ने जब इस किताब को छापा तो उन लोगों ने चैनलिंग 1980 में शुरू नहीं की, उन्होंने चैनलिंग 1960s में शुरू की। लेकिन लॉ ऑफ वन 1980 80s से चैनल होनी शुरू हुई, 78 79 से, और उसके बाद वो छपी। तो जब हमारे पास ये किताब पहुंची, जब मैंने कहा कि मैं जानने की कोशिश कर रही थी कि इल्यूमिनाटी का एक्चुअल बाप कौन है जो इनको कंट्रोल करता है और इनसे ये करवाता है, इनको भी तो किसी ने तो सिखाया होगा। तो तब मुझे पता चला कि ये दूसरे ग्रहों से जैसे अच्छे लोग आए हैं धरती को बचाने के लिए, उनको क्यों आना पड़ा? क्योंकि ओरायन कॉन्स्टलेशन से कुछ बुरे लोग आए, जो जिन्हें रेप्टिलियंस कह सकते हो, जो धरती के अंदर भी रहते हैं, समुंदर के अंदर भी रहते हैं और धरती के ऊपर भी रहते हैं, इन एलिट्स और इल्यूमिनाटीज के नाम से। तो ये लोग धरती को अपनी तरफ ना ले जाए और क्योंकि पूरे ब्रह्मांड में सबसे सुंदर ग्रह है ये, पेड़ पौधे पानी जिस तरह से ये है, ये धरती पे ही है, बाकी ग्रहों में नहीं है। तो यहाँ पर जो इंसान है वो मालडेक से आए थे। 75,000 साल पहले याहवे जो है वो मार्स से लोगों को यहाँ धरती पर लाया था, और उससे पहले 2 लाख साल पहले 5 लाख साल पहले मालडेक से यहाँ पर लोग आए थे। तो अलग अलग ग्रहों से वो लोग आए, उनको यहाँ पर इंसानियत बसाने के लिए लाया गया। तो 20,000 साल पहले ओरायन के ये लोगों ने यहाँ पर आके वो जेनेटिक मॉडिफिकेशन करना क्यों शुरू किया? क्योंकि तो अगर क्या वो जो लोग थे जिनकी आप बात बता रहे हो, मार्स से आए थे या अलग-अलग प्लैनेट से आए थे, क्या वो एलियंस थे? हम ही तो हैं वो, हम सब भी तो हैं। इंसानों को यहाँ बसाने के लिए अलग अलग ग्रहों से लोग आए।
जो मार्स और मैल्टेक से आए, मार्स तो इफ यू रिमेम्बर द बुक मेन आर फ्रॉम मार्स वुमेन आर फ्रॉम वीनस, सो वीनस से भी आए, मार्स से भी आए। मार्स जो ग्रह था उन लोगों ने खराब तबाह कर दिया था। यहाँ पे जैसे वर्ल्ड वॉर हो रही है वैसे वहां पे टेक्नोलॉजिकल वॉर करके उसको पूरी तरह से नष्ट कर दिया। तो मार्स के अंदर उसके नीचे भी आज भी लोग रहते हैं और ओके। वहां बहुत सारे लोग जिन जो मर गए थे उनको वहां से यहाँ शिफ्ट किया गया। तो धरती के अंदर भी हमारे लोग रहते हैं और बहुत सारे डीप जंगल्स में डॉगमैन या जो बड़े एप की तरह इंसान होते हैं वो जो ऐसे गायब हो सकते हैं, अगर आप उनके सामने पड़ोगे तो वो ऐसे गायब हो जाएंगे। इस तरह के अलग अलग जातियां आज भी धरती पे हैं। और एटलांटिस जो इंसानों ने पूरी तरह से तोड़ दिया था, खराब कर दिया था, अगेन टेक्नोलॉजिकल वॉरफेयर की वजह से, तो उसके लोग भी धरती पे हैं। वो एटलांटिस और लेमुरिया के लोग भी आज भी धरती पे हैं। और वो एटलांटिस के लोग जो हैं वो हमारे डॉल्फिन्स एंड व्हेल्स हैं, जो सेकंड डेंसिटी बीइंग्स नहीं हैं, वो थर्ड डेंसिटी बीइंग। सो कायदे से वो हमारे भाई बहन हैं। तो हम में से बहुत सारे लोग अलग अलग ग्रहों से आए हुए हैं। कोई मार्स से है, कोई मैल्डेक से हो सकते हैं, कोई कहीं से भी हो सकते हैं। और जब ये 25,000 साल, खास करके ये पिछले 20,000 साल जब शुरू हुआ, तो क्योंकि हमारा जो थर्ड डेंसिटी का 75,000 साल का साइकिल खत्म होने वाला है, 25,000 को थर्ड साइकिल खत्म हो ही रहा है, पर ये आप 75,000। कलयुग के ये आप कलयुग के एंड की बात कर रहे हैं, राइट? हाँ, हाँ। हाँ। मैं धरती के ऊपर जो लोग आए उनकी भी बात कर रही हूँ। ये सारी चीजें आपस में जुड़ी हुई हैं। इंटरकनेक्टेड। हाँ। इल्यूमिनाटी क्यों है? इल्यूमिनाटी आज इतने पावरफुल और अचानक एक्टिव क्यों है? क्योंकि उनको भी पता है कि हार्वेस्ट होने वाली है, उनको भी पता है कि धरती खत्म होने वाली है। और पहले तो ये था कि अगर इंसानों ने अपना रास्ता नहीं चुना, अपनी चॉइस नहीं की, तो हमें 75,000 साल और जन्म और पुनर्जन्म और मृत्यु का साइकिल जीना पड़ता। फिर वो एक सब साइकिल हो जाता जहां 75,000 साल दोबारा जीने पड़ते। बट लकीली बिकॉज ऑफ द लास्ट 50 years, जो पिछले 50 सालों में वो शंभाला में बैठे लोगों ने जो मेडिटेशन करते, होता क्या है ना कि जब हम एक ग्रुप ऑफ पीपल, जैसे अगर एक सेक्ट है, रिलीजियस सेक्ट, मैं किसी रिलीजन का या धर्म का नाम नहीं लेना चाहती इसलिए इस तरह से कह रही हूँ कि एक सेक्ट ऑफ पीपल है, हमेशा वो दिन में एक बार हो, 2 बार हो, 5 बार हो, वो पूरा मोहल्ले के लोग जमा होकर प्रार्थना करते हैं। अकेले आमतौर पे कम करते हैं। क्यों ऐसा? क्योंकि जब इंसान इकट्ठे होके, पुराने जमाने में गांव में एक मंदिर होता था और पूरा गांव शाम को और सुबह मंदिर में जमा होता था और वहां पर प्रार्थना या आरती साथ में करते थे। क्योंकि जब आप ऐसा करते हैं तो एक इंसान, उसको बोलते हैं, दैट इज ऑल्सो अ यूनिवर्सल लॉ, जिसे लॉ ऑफ स्क्वायर बोलते हैं। एक इंसान प्रार्थना करता है तो वो एक मार्टिन infinite, में हम करते हैं। हाँ। और दो करते हैं तो उसे तकरीबन 12-15 लोगों की प्रार्थना मानी जाती। और अगर 10 लोग मिलकर अगर एक प्रार्थना साथ में करते हैं तो वो 1,025 के करीब, ऑड फिगर, 1,000+ लोगों की प्रार्थना की शक्ति होती है उसमें।